हाय फ्रेंड्स, EMS लर्नर्स में आपका स्वागत है। आज हम जानते हैं जो आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा होता है उसके बारे में या उससे कैसे अंग्रेजी में बोलें, उससे संबंधित वाक्य हम कैसे बोलें। तो इससे पहले ज़रूर वीडियो आप देखें जिसमें हमने मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ या मैं पत्र नहीं लिखती हूँ, इस प्रकार के वाक्य हमने जाने थे। क्या मैं पत्र लिखती हूँ, क्या मैं पत्र लिखता हूँ, हमने 12 वाक्य जाने थे। आज हम जानते हैं क्या आप पत्र लिखते हो, आप पत्र नहीं लिखते हो या आप पत्र लिखते हो। तो कैसे जानेंगे अंतर? बस पहले वाक्यों को अगर आपने याद कर लिया हो तो ये वाक्य जानना आपको सरल होगा। पूर्व में भी मैंने बोला था कि अंग्रेजी भाषा जानने के लिए उसका पैटर्न, वर्ब जो क्रिया का पैटर्न है वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे लिखने को ही हम अलग अलग तरीके से पूरा 12 वाक्यों में जान रहे हैं। तो आज हम जानेंगे तुम यानी आप, जहाँ पर आई यानी मैं का प्रयोग हो रहा था, मैं पत्र लिखता हूँ या मैं पत्र लिखती हूँ, यहाँ पर आप तुम यानी यू का हम प्रयोग करेंगे। और थोड़ा सा बदलाव क्या होता है, बस उतना बदलाव आपको समझने की ज़रूरत है। आप पत्र लिखते हो, यू राइट ए लेटर। आप पत्र लिख रहे हो, यू आर राइटिंग ए लेटर। आप पत्र लिख चुके हो, यू हैव रिटन ए लेटर। आप 2 घंटे से पत्र लिख रहे हो, यू हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। आपने पत्र लिखा, यू रोट ए लेटर। आप पत्र लिख रहे थे, यू वर राइटिंग ए लेटर। आप पत्र लिख चुके थे, यू हैड रिटन ए लेटर। आप 2 घंटे से पत्र लिख रहे थे, यू हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। आप पत्र लिखोगे, यू विल राइट ए लेटर। आप पत्र लिख रहे होगे, यू विल बी राइटिंग ए लेटर। आप पत्र लिख चुके होगे, यू विल हैव रिटन ए लेटर। आप 2 घंटे से पत्र लिख रहे होगे, यू विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम अंतर करते हैं। देखिए, मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर। आप पत्र लिखते हो, यू राइट ए लेटर। कोई अंतर नहीं दोनों में, एक ही वाक्य, केवल आई की जगह यू बदला है। आप पत्र लिख रहे हो, यू आर राइटिंग लेटर। मैं पत्र लिख रहा हूँ या मैं पत्र लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग लेटर। किस बात का अंतर हो गया? आई के साथ एम का प्रयोग और यू के साथ आर का प्रयोग। फिर उसके बाद अगला आए, मैं पत्र लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन ए लेटर। आप पत्र लिख चुके हो, यू हैव रिटन ए लेटर। कोई अंतर नहीं वर्ब पैटर्न में, आई की जगह यू का प्रयोग हुआ है, सिंपल। यू हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 hours, आई हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ, आप 2 घंटे से पत्र लिख रहे हैं। कोई अंतर नहीं, आई और यू में केवल अंतर हुआ है। मैंने पत्र लिखा, आई रोट ए लेटर। आपने पत्र लिखा, यू रोट ए लेटर। कोई अंतर नहीं, आई और यू में बदला हुआ है। मैं पत्र लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग ए लेटर। आप पत्र लिख रहे थे, यू वर राइटिंग ए लेटर। अब यहाँ पर देखिए, वॉज की जगह वर का प्रयोग हुआ है, यू के साथ वेयर का प्रयोग। और आपने वर्तमान वाक्य जो दूसरा वाक्य हमने बोला था, यू आर राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर, यू आर राइटिंग ए लेटर। आई वॉज राइटिंग ए लेटर, यू वर राइटिंग ए लेटर। अब उसके बाद अगला जो वाक्य है वह है, यू हैड रिटन ए लेटर, आई हैड रिटन ए लेटर। दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल अंतर है आई और यू का। आई की जगह यू का प्रयोग कर रहे हैं। यू हैड बीन राइटिंग ए लेटर, आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर। कोई अंतर नहीं, आप 2 घंटे से पत्र लिख रहे थे, यू हैड बीन राइटिंग ए लेटर। और मैं 2 घंटे से पत्र लिख रही थी, आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर। बहुत सी के वाक्य अगर हम जानते हैं तो मैं पत्र लिखूंगा, आई शैल राइट ए लेटर। आप पत्र लिखोगे, यू विल राइट ए लेटर। बस थोड़ा सा अंतर देखिए, आई की जगह यू का प्रयोग, साथ में जहाँ शेल का हम प्रयोग कर रहे थे वहाँ WILL विल का हम प्रयोग कर रहे हैं। ये शेल और विल का फिर हम विस्तार से अगली वीडियो में भी और बारीकी से बताएंगे। फिलहाल यहाँ थोड़ा सा विभेद करने की ज़रूरत है कि आप पत्र लिखोगे, यू विल राइट ए लेटर। बस अभ्यास की ज़रूरत है, टंग में हमारा अभ्यास आ जाना चाहिए। जैसे हम साइकिल चलाते हैं या तो साइकिल चलाते हैं तो हमें बैलेंस बनाना होता है। जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो हमें गियर हैं और आपके क्लच हैं, ब्रेक हैं,
एक्सलेटर हैं उनमें पाँव का अभ्यास चाहिए होता है। जब आप टाइपिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पर अंगुलियों का अभ्यास चाहिए होता है। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वह उन प्रयोग किए जाने वाले शरीर के अंगों तक जब वो अभ्यास में आ जाता है तो खुद ही, चाहे आपका ध्यान इधर उधर भी हो, तो वो कार्य आप आसानी से सबकॉन्शियस माइंड के मदद से कर सकते हैं। तो उसी प्रकार के यहाँ पर भी ज़रूरत है, हमें अभ्यास की ज़रूरत है। जो टंग है, हमारी जो जीभ है, इसको अभ्यास की ज़रूरत है। यहाँ पर भी यही चीज़ लागू होगी। जैसे और टाइप की मैंने बात बताई, आप टाइप करते हो तो अंगुलियाँ आपकी चलती रहती हैं। तो यहाँ पर क्या चीज़ है जो चलने वाली है? वो चलने वाली है जीभ। तो इसलिए जीभ का जितना आप अभ्यास करेंगे उतना यह जीभ के साथ ये आएगा। तो मैं बोल रहा था कि विल और शेल का प्रयोग, पत्र लिख रहे होगे, यू विल बी राइटिंग लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँगा, आई शैल बी राइटिंग लेटर, मैं पत्र लिख चुका हूँगा, आई शैल हैव रिटन ए लेटर, जहाँ हमने जाना था आप पत्र लिख चुके होगे, यू विल हैव रिटन ए लेटर। आप 2 घंटे से पत्र लिख रहे होगे, इसकी अंग्रेजी होगी यू विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 2 आवर्स। तो अंतर किस बात का है? अंतर इस बात का है आई की जगह यू का प्रयोग, और वर्तमान वाले वाक्यों में एम की जगह आर का प्रयोग, और पास्ट वाले वाक्य में एक वाक्य है वह है वॉज की जगह वर का प्रयोग यू के साथ हम कर रहे थे, और फ्यूचर वाले वाक्यों में बस एक जगह अंतर है, आई की जगह यू का प्रयोग, साथ में जहाँ शेल का हम प्रयोग कर रहे थे वहाँ WILL विल का हम प्रयोग कर रहे हैं।